हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, करंट अफेयर का आप सभी लोग सेशन बहुत अच्छे से प्यार लाड दुलार दे रहे हैं, तो उसी के आगे का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें या यूं कहें कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। यूपी स्पेशल से इस बार मेंस में प्रश्न नंबर 6 या प्रश्न पत्र नंबर 5 और 6 शामिल किया गया, तो इसलिए इसका वेटेज आपके प्री में भी देखने को मिलेगा। तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, खास करके आप सभी को लोगों के लिए 20-20 मिनट का ये वीडियो होगा, मुश्किल से 20-20 मिनट का, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, यही से प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, फटाफट देखने का प्रयास करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको निपटाने का भी प्रयास करेंगे कि फटाफट आपको भी निपटाया जा सके, मतलब करंट अफेयर को फटाफट निपटाया जा सके। देखिए, पहली बात कही गई कि 23 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आरपी सिंह को। आरपी सिंह को भाई लिखते चलिए या अपने माइंड को 2 की स्पीड में लगा करके इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा। 100% बता रहे हैं, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा प्री में आपके। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीम के वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है, रानी रामपाल के नाम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई। कहा गया हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की है, तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग है। ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरिकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया या आयोजन किया गया, तो गोरखपुर में। कहां पर? सेरिकल्चर किससे संबंधित, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला है कि नई विदेशी व्यापार नीति 2023 और उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर। अब इसमें ये पूछ सकता है प्रश्न, देखिए मैं प्रश्न की प्रवृत्ति भी बताती चल रही हूँ कि ये पूछ सकता है कि उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की जो घोषणा की, इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 4 बनते और 3 है, तो वाराणसी है, मुरादाबाद है और आपका मिर्जापुर है। आइए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे कि 1988 बैच के वह आईएएस अधिकारी जिन्होंने मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया, तो आर.के. विश्वकर्मा जी, पूछा नहीं जाएगा। बिल्कुल आपको अपने दिमाग में बोझ नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है, तो लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भाई याद कर लो। ठीक है, अगला कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आप कहेंगे इनका नाम तुलिका रानी से भाई याद रखिएगा। ठीक है ना, इनका नाम क्या है? तुलिका रानी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया G20। इस बार G20 की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए। ठीक है, आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है, तो आपके अलीगढ़ आपका जो जिला है वहां पर भंकरी में। कहां पर? तो भंकरी में। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, तो लखनऊ में। तो पुस्तक मेला का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में, G20 थीम पर आधारित है। अगला कहा गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टैमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी, तो आप कहेंगे कन्नौज में। कौन होगी? कन्नौज में। टैमा हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क, तो अरोमा पार्क पूछ सकता है, अरोमा पार्क कहां पर स्थित है या कहां पर बनाया जाएगा, तो कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कहा गया उत्तर प्रदेश में कहां पर 2 दिवसीय बाजरा उत्सव आयोजित किया गया, तो आगरा में। कहां पर? आगरा में। तो देखिए आगरा और बाजरा एक ही जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, आगरा और बाजरा। ठीक है, आइए फिर आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहा गया एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री लोकार्पण मार्च 2023 में कहां किया जाए, तो हरदोई उत्तर प्रदेश में। हरदोई उत्तर प्रदेश के। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस राज्य के वाहन पर सीधे
सीधे सब्सिडी देने का निर्णय किया है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल वाहन पर। किस पर? इलेक्ट्रिकल वाहन पर। इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो आजमगढ़ में। तो चौथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो आजमगढ़ में। ठीक है, अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए पहले से पढ़ कर ला रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? तो वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। ठीक है, याद रखिएगा वाराणसी में है। फटाफट आप लोग नोट भी करते चलिए, 2-3 बार आप सुन लेंगे तब भी। कहा गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया? तो वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, सेक्टर नंबर 28 में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। आई होप कि आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पता रहना चाहिए। ठीक है ना, आगे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख लेंगे कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि इस मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला ही स्थान है। तो थोड़ा सा लेकिन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया गया, यह घोषणा की गई? तो गोरखपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोरखपुर। ठीक है, प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई? तो बीएचयू के। बीएचयू आप लोग जानते हैं, वाराणसी वाला। ठीक है, हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो आपके हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा? जो चित्रकूट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला कहा गया उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? तो उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। उत्तर प्रदेश जो है नए भारत का विकास इंजन, इसकी थीम थी। तो किसकी? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के। ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। कहा गया मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया है? तो आप कहेंगे अमलतास मार्ग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नाम चेंज हो रहे हैं उनके बारे में जरूर जानने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जो आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं वो उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा, जब एग्जाम में प्रश्न आ जाए उसके बाद आप जा करके इस वीडियो पर थैंक यू जरूर बोल देना। ठीक है, आइए, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर सांसद खेल महाकुंभ आयोजित किया गया? तो बस्ती में। तो सांसद खेल महाकुंभ कहां आयोजित किया? तो बस्ती में। ठीक है, आइए अगला इंपॉर्टेंट है। कहा गया जनवरी 2022-23 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की थीम थी? तो इन्वेस्टर एंड अप्लायमेंट इसकी थीम थी। क्या थीम थी? तो आप बताएंगे आप सभी लोग कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। कहा गया 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 बार्कथन दौड़ का आयोजन किया गया? तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो कौन कौन है? लखनऊ है, आगरा है, नोएडा है, वाराणसी है। सबसे पहले तो G20 से मतलब संबंधित बात है तो इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए आप इसको जरूर देखेंगे। लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी के अलावा पूछ सकता है, क्योंकि 4 शामिल है, इसके अलावा कोई नहीं है। देखिएगा, कहा गया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद का मुंडेरा बाजार नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरी, देखिए मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा रखा गया और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक कहां था? एक गोरखपुर का और एक कहां का? एक देवरिया का। तो मुंडेरा बाजार का नाम क्या रखा गया है? तो चौरी चौरा रखा गया, और आप कहेंगे तेलिया अफगान का नाम क्या रखा है? तेलिया शुक्ला रखा गया है। ठीक है, एक ही क्लास में सारा निपटा देते
बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला देखेंगे। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। तो न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक इस तरह का आयोग जरूर करंट से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसी से संबंधित बात है, आप देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर टी लगाए जा रहे हैं? तो वाराणसी में। तो जल कल विभाग द्वारा सोलर टी लगाए जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बात हो गई। किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौते किए हैं? तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के साथ इन्होंने क्या किया? समझौते किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, महिला फाइटर पायलट बनी है, तो सानिया मिर्जा जी किस राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश में कहां से? तो मिर्जापुर से संबंधित है, ठीक है, भारत की पहली है, ठीक है ना, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि 41 में रामायण मेले का आयोजन कहां किया गया? तो अयोध्या में। कहां किया गया? अयोध्या में। अगला है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में क्या हुआ? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? रोड के बाद इतने करोड़ रुपए खर्च किए, ये थोड़ा सा देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले को 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो हिंदी के लिए कहा गया बद्री नारायण जी को, और उर्दू के लिए कहा गया है इनको अनीस अशफाक जी को। तो हिंदी के लिए किसे? तो बद्री नारायण जी को, और उर्दू के लिए किसे? तो अनीस अशफाक जी को। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल याद रखिएगा, पक्का पूछा जाएगा। कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो आईआईटी कानपुर। बहुत खतरनाक आईआईटी है भाई, आईआईटी कानपुर बहुत ही खतरनाक। आईआईटी दिल्ली वगैरह से भी ये सबसे खतरनाक आईआईटी मानी जाती है। कहा गया है नैमिषारण्य क्षेत्र में समग्र विकास हेतु नैमिषधाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की है। तो सीतापुर और हरदोई में। कहां पर? तो इसको याद रखेंगे, नैमिषधाम तीर्थ विकास परिषद के गठन के लिए सीतापुर और हरदोई में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया, तो सबीना यादव जी को। नोएडा की है, कहां की है? नोएडा की। सबीना यादव जी को चुना गया है लिफ्टिंग संघ की पहली महिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। कहा गया लंपी वायरस का इतने करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, तो प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। ये प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी आप सभी लोग जान रहे हैं प्रयागराज में एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें अतीक अहमद वगैरह मारे गए, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है कि मतलब पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी यहाँ पर लागू है प्रयागराज में। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आप कहेंगे 7 हो गए। सबसे पहला आपका लखनऊ था, गौतम बुद्ध नगर था, ठीक है। अब आप बाकी 2 बताएंगे, 3 ये हैं, 2 मैंने बता दिए और बाकी आप 2 देख लेंगे, 7 हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया, ठीक है। अगला कहा गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया, तो आगरा में। तो अब आप बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित किया गया था और जो इनके ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण कहां हुआ था? तो हमारे आगरा से हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की अनुमति दी है, ठीक है, याद रखें। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे रानीपुर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट का है। मोस्ट आपके पर्यावरण से संबंधित बात है।
अगला है कि कहा गया है कि नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। देखिए नवंबर आ गया है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे एकदम लास्ट तक जाएंगे, एकदम लास्ट होता जाएगा ना। देखिए कहा गया आईटी सेक्टर के कितने हजार करोड़ के निवेश में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई, 7,000 करोड़, ठीक है। देश का कहा गया उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनने का निर्णय लिया गया, तो नोएडा में। कहां पर, नोएडा में, जो देश का पहला है। किसका है, देश का पहला, और है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को आगे देखेंगे, वर्ष 2021 तक शुद्ध कार्बन या शुद्ध न्यून कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है, तो मथुरा वृंदावन को 2041 तक की बात कही गई है। कहां तक की बात कही गई, 2041 तक की बात कही गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब फसाई द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है या प्रदान किया गया, तो प्रयागराज जंक्शन को दिया गया। प्रयागराज आपको पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के द्वारा भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रयागराज, ठीक है। कहा गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है, तो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप, किसकी, रक्त खोज ऐप तैयार किया गया, तो MNIT प्रयागराज, जो आपका मोतीलाल नेहरू IIT है, वहां से MNIT प्रयागराज से की गई है। अगला कहा गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले, चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। कहां पर, चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। इंपॉर्टेंट अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो आप कहेंगे कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बताएंगे आप सभी लोग कि कतनिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पर्वतारोही बनी है, तो उमा सिंह जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, साइकिल से फतह करने वाली है, ठीक है ना। अगला है कि गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में रखा गया, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रखा गया है, ठीक है। कहा गया हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है, तो आप कहेंगे योट्टा डी कहां है, तो नोएडा में है। कहां पर है, मैंने लिख दिया है, नोएडा में। इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीआई महोत्सव 2022 आयोजित किया गया, वाराणसी में। कई बार ये प्रश्न आएगा, अभी कई बार आपके एग्जाम में आएगा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में इंडिया रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस से जुड़े जो भी मुद्दे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। एशिया की, देखिए उत्तर प्रदेश की बात है, लेकिन एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहां किया गया, लखनऊ में। लखनऊ आजकल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में है, सबसे आगे चल रहा है। कहा गया अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यूपीलेक्स का आयोजन कहां किया गया, लखनऊ में, ठीक है। कहां पर, लखनऊ में। अगला है कि केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, तो वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा साथ में, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ये 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। कहा गया नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया, तो MNI
MNNIT प्रयागराज, ठीक है, MNIT प्रयागराज है जो उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया तो हस्तिनापुर सेंचुरी है। कौन सी? हस्तिनापुर सेंचुरी है। उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में असम के डिब्रूगढ़ तक की दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? वाराणसी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे ये बड़ा लंबा चौड़ा है तो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 है, आप पढ़ लेंगे इसे, स्वास्थ्य से संबंधित बात है। अगला देखते हैं, कहा गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? तो BHU वाराणसी से। कहा? BHU वाराणसी से। लास्ट है आपका, हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस? तो प्रोजेक्ट सारस पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट सारस किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। शुरू किया गया तो इजराइल के, तो किसके दूतावास के द्वारा? तो इजराइल के दूतावास से शुरू किया। ये करंट अफेयर आपके लिए कहां से, नवंबर से लेकर अप्रैल तक के यूपी स्पेशल जितने हैं आपको मैंने बता दिया। कम से कम यहां से आपको 5 क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं। आने तो 10 हैं लेकिन 5 से 7 यहीं से मिल जाएंगे पक्का, एक ही क्लास से। तो आप सभी लोग थैंक यू जरूर बोलिएगा भाई ना, क्योंकि आपके लिए मेहनत करके ये कंटेंट लाया जा रहा है तैयार करके। थैंक यू सो मच। और उत्तर प्रदेश के ये इसी तरह 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 लाइनर, याद रखिएगा। तो ये 20 मिनट की क्लास होगी, आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी लोगों को और बताएं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनको आप जरूर शेयर करें। आने वाले एग्जामों के लिए भी ये लाभदायक है। थैंक यू सो मच।